बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा पार्ट है रिसर्च प्रपोजल के हवाले से कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें इन ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इंक्लूड द अप्रोप्रिएट अपेंडिक्सेस इन द प्रपोजल, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स। इंटरव्यू के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे? सैंपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट फॉर्म्स, यानी कि जो कंसेंट फॉर्म ली जाती है उसका सैंपल होगा। कवर लेटर सेंड टू अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स को जो लेटर्स सेंड किए गए हैं वो अटैच हो जाएंगे। ऑफिशियल लेटर फॉर परमिशन टू कंडक्ट सर्च, और जो उस इदारे की तरफ से जो कोई ऑफिशियल लेटर होता है कि आपको परमिशन मिलती है जिसके तहत आप रिसर्च करते हैं, वो अटैच होता है। ओरिजिनल स्केल्स और क्वेश्चनियर्स, जो आपने क्वेश्चन बनाया तो अपनी क्वेश्चनर जो रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आप एक क्वेश्चनर बनाते हो डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन नियर है वो आप इसके साथ अटैच करते हो। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉपीराइट देन परमिशन इन राइटिंग टू द रिप्रोड्यूस द इंस्ट्रूमेंट। अगर ये कॉपीराइट का मामला है तो उसमें उसकी परमिशन ली जाती है कि हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द कॉपीराइट होल्डर जिसके पास ये कॉपीराइट होते हैं। और प्रूफ ऑफ परचेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सबमिटेड, या फिर अगर आपने वो कॉपीराइट परचेज किए हैं किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के, तो फिर आप उसको प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर एनेक्सिस है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? प्लेजरिज्म प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडियाज और वर्ड्स एज दो दे आर योर ओन। इसका मतलब ये है कि आप किसी के रेफरेंस को आप इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आप उसको उसका हवाला नहीं दे रहे, तो ये प्लेजरिज्म में आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर इसके हवाले दें। कोई भी आप रेफरेंस कोट करें तो उसका हवाला दें, ठीक है, ताकि आप प्लेजरिज्म उसमें ना आए। ठीक, और कोशिश करें कि अपने जो सेंटेंसेस हैं जितनी भी आप करते हैं वर्क करते हैं उसको आप रिफ्रेज करें, उसको आप चेंज करें और अपने वर्ड्स में लिखें। जितना आप ऐसा करोगे तो आपका जो प्लेजरिज्म कम आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो आपका प्लेजरिज्म में आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसलिए आप रिसर्च करते हुए आपको प्लेजरिज्म को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है, और जो चीज़ें हमने देनी है उनको अपने प्रॉपर उनको रेफरेंसेस देने हैं ताकि हम प्लेजरिज्म की का रुकावट का बाइस ना बने और हमारी जो रिसर्च में कोई रुकावट ना बने। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी। मज़ीद आप बुक स्टडी करें, ठीक है, इस वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा लगे मज़ीद कोई सजेशन दें तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।